नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक गाना आपने सुना होगा, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां हो रही है। मिलियंस ऑफ व्यूज, ट्रिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं ऐसे ऐसे गानों पे। आपको उदास कर देने वाले जो सॉन्ग्स होते हैं ना, आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत परेशान होते हो, कितने सारे मैसेज आते हैं, भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ साधना बता दो। अरे इस चीज की कोई साधना नहीं होती, अपने आप की साधना करनी होती है, अपने आप को ट्रेन करना होता है। जो चीज अगर आप खुद ही कह रहे हो तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आपने पहले ही एक चीज सिंपली अपने मन में बिठा के रख ली है कि उस व्यक्ति को इतना आसमान पे बिठा के रख दिया है, या उस चीज को जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में कि ऐसा हो जाए, और कोई भी चीज है उसको आपने इतना ज्यादा पहाड़ पे बिठा के रख दिया है, अगर वो फिर नहीं मिल रहा है या वो चीज नहीं हो रही है आपके साथ, तो फिर आपका दुख बन जाती है। इसको कहते हैं, पूरे बहुत सारी दुनिया में आप सुनते ही हो बहुत सारे लोगों को कि एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। और क्या एक्सपेक्टेशन किए बिना दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो? कोई भी चीज आप करने जा रहे हो, आप सुबह अपने काम पे जाते हो, क्या एक्सपेक्ट करके जाते हो? क्या बस मुंह उठा के चल देते हो? कुछ सोच के जाते हो ना कि आज मुझे ये करना है, अगर आज मैंने ये ना किया तो ऐसा हो जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या? हर एक चीज में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये आपको जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, ये आपको ना अपने हिसाब से आपके माइंड के साथ गेम खेलते हैं कि आपको क्या सुनने में अच्छा लगेगा, ये वो आपको सुनाते हैं। समझ आ रही बात की? उन्होंने आपको बोला एक्सपेक्ट मत करो, अपने आप को पहाड़ पे बिठा लो, अपनी कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो बिल्कुल आप उससे बात करना छोड़ दो, उससे अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसका मैसेज आएगा तो आएगा, आपको कभी मैसेज नहीं करना है, आप नीचे गिर जाओगे मैसेज करने से। ये सिखाया जाता है आपको, पूरी दुनिया आपको यही सिखाएगी, क्योंकि वो साइकोलॉजी सिखाती है। मगर प्यार ये नहीं सिखाता, प्रेम ये नहीं सिखाता। प्रेम कहता है कि कहाँ मिस्टेक है, प्रेम उस मिस्टेक को फाइंड आउट करता है। और अगर साइकोलॉजी ही जीतेगी तो फिर वो प्रेम कैसा? समझ आ रही है मेरी बात की? अगर साइकोलॉजी ही जीत गई तो फिर वहां पर प्रेम कैसा रहा? वो प्रेम नहीं है। अगर प्रेम था वहां पर तो फिर आपकी साइकोलॉजी वहां पर कुछ नहीं करेगी। अगर वो सच्चा प्यार है आपका किसी चीज के साथ, किसी इंसान के साथ, आपके किसी रिलेशनशिप में, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी, हर जगह पे ये फॉर्मूला लागू होता है। अगर आपने उस चीज को सच्चे दिल से प्यार किया है, उसको पाने के लिए, चाहे आपका कोई गोल है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपकी कोई जॉब है, चाहे आपका कोई बिजनेस है, या कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे थे जिसके लिए आप डेडिकेशन के साथ चल रहे थे, इवन साधना ही क्यों ना हो, परमात्मा ही क्यों ना हो, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन ही क्यों ना हो, अगर आपने प्रेम नहीं किया उस चीज के साथ कि मुझे ये पाना है, तो आप कभी भी नहीं पा सकोगे। क्योंकि आपने ये धारण कर लिया कि ये नहीं है तो बस सब बेकार है, और मुझे इसके लिए कोई अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना, अपने आप ही हो जाएगा। रिलेशनशिप्स में खास तौर पे लोग इन चीजों में, आजकल बड़े सारे एक्सपर्ट्स आ गए हैं मार्केट में, वो आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सामने वाले को भाव मत दो, भाव ना देने से आपका रिलेशन स्ट्रोंग होगा। मगर होता क्या है, इस सब में आपका प्यार सेक्रीफाइस हो जाता है, इस सब में आपका रिलेशनशिप समाप्त हो जाता है। जहां पर आपको जरूरत फील हो रही है, अगर आपकी आत्मा आपको ये बात कह रही है कि कहीं मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ, ईगरनेस मत करो अपने पार्टनर के ऊपर या अपनी पति पत्नी के ऊपर, थोड़ा स्पेस देना बहुत जरूरी होता है। कई बार, अब मेरी वाइफ, मुझे हमेशा उसको ये कंप्लेंट रहती है कि आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, हमेशा बिजी रहते हो। तो जब वो मुझे 10 दिन में, 15 दिन में, उसको भी ध्यान आता है कि मैंने उसको टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो खुद ही इतनी बिजी होती है, उसको खुद को ही नहीं पता चल रहा होता कि मैंने उसको 10 दिन से टाइम नहीं दिया। जिस दिन फुर्सत का क्षण आता है, उसको मेरा ख्याल आता है, तो फिर वो कहती है, अरे ये तो इतने दिन हो गए, हमने तो कहीं साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाया, हम तो साथ में कहीं बाहर नहीं गए। वो 15-20 दिन में, महीने में एक बार उसको ऐसा ख्याल आता है। तो होता क्या है, जब हमें नीड फील होती है ना, तभी हमें ये ख्याल आता है, उससे पहले ये ख्याल आता ही नहीं है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी लगाने की बजाय सत्य से चलना, अपने भीतर क्या आ रहा है, आपके मन के अंदर क्या आ रहा है, प्यार आ रहा है, उसको देख लो। अगर प्यार नहीं आ रहा है तो समझ लो फिर कुछ है नहीं आपके पास।
और अगर आ रहा है तो फिर झुक के आगे से अपनी बात रख देने में कोई बुराई नहीं है, और आपके रिलेशन उससे स्ट्रांग होगा। ये सामने वाले को भी लगेगा कि आप 24 घंटे अगर आप उसको उसके पीछे ही पड़ जाओगे कि नहीं, आप अपनी सारी चीजें छोड़ करके हमेशा मेरे साथ अवेलेबल रहो, तो वो भी चीज सही नहीं होती। एक जरूरत होती है एक रिलेशनशिप के अंदर, एक टाइम बॉन्डिंग होती है कि आपको कितने टाइम में आपको अच्छा लगता है, आपका एक मेंटल लेवल है कि उस जगह पे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। 5 मिनट भी अगर आप दोनों पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप दोनों वर्किंग हो, बिजी हो अपने अपनी लाइफ शेड्यूल में, अगर 5 मिनट का भी समय आप दोनों को अच्छे से बैठकर मिलता है ना, और आपने प्यार की 5 मिनट बात कर ली, तो आप 10 दिन भी यकीन करना बिना बात किए बड़े अच्छे से रह सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी ये कंप्लेंट रहती थी कि मेरे से बात क्यों नहीं करती, अपना फोन साइलेंट करके रख देती है, मेरा फोन नहीं उठाती, कोई घर के काम में बिजी होती है या कहीं भी है, मुझे बहुत कंप्लेंट रहती थी इस चीज की। तो जब मैं देखता था यार सच में यार तो इतना बिजी है, तो सब ठीक हो जाता था। मैं अपने आप को जब उसकी जगह पे रख के देखता था तो पता चलता था यार ये तो इतना बिजी होता है कि फीमेल्स के लिए इतना इजी नहीं होता। क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद तो आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खड़ी होती है, चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे कपल्स इन बातों को लेके अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं कि मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे टाइम नहीं दे रही है। और अभी जहां पर आपका आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वहां पर ईगो और ज्यादा हर्ट होती है, क्योंकि अभी तो लड़ाई की कोई सिचुएशन ही नहीं खड़ी हुई है, अभी प्यार का टाइम चल रहा है, और प्यार के टाइम में ही ऐसा हो रहा है, तो फिर आगे लाइफ में मेरे साथ कैसे करेगा। तो ये चीज जब आप बना लेते हो ना, तो प्यार सेक्रीफाइस हो जाता है। तो कभी भी यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी मत लगाओ, स्पेस दो, शांति से, सरलता से, और लैक मत करो कि मेरे पास वो नहीं है तो मेरी लाइफ समाप्त हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ये डिस्टर्बेंस भी आती है। अब किसी को ये डिस्टर्बेंस आई तो उस चीज में कैसे आप सरवाइव करोगे, मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जो जीवन में मेरे साथ क्या ये नहीं हुआ होगा, आपको लगता है कि मैं लड़का नहीं हूँ, हर किसी के साथ होता है। एक एज होती है, आपके साथ होता ही है। अगर आप किसी से प्यार करते हो जीवन में, और अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि अब तो जिंदगी बेकार हो गई। हम अपने आप को मौका ही नहीं देते आगे बढ़ने का। अगर हम सच्चे मन से अगर ये सोच ले कि नहीं, जीवन में बहुत कुछ है, कहते हैं 800 करोड़ की आबादी में दिल एक ही पे आ जाता है, होता है या नहीं होता, और वही इंसान हमें भगवान जैसा लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि वो प्यार होता है उससे हमारा, और प्यार अगर पवित्र है तो आपको उसके सिवाय कुछ और सुझता भी नहीं है। मैं अपनी शादी से पहले एक लड़की से प्यार करता था। मैंने अपनी वाइफ को, जब पहली बार मैं अपनी वाइफ को मिला, तो मैंने उसको बताया कि मेरा पास्ट में एक ऐसे बात थी, और आप बताओ आपने मेरे से शादी करनी है या नहीं करनी। तो वो हंसने लगी, कहती ये कैसा बंदा मिल गया मेरे को। अभी हम पहले इंट्रोडक्शन पे लोग एक दूसरे की चीजें पूछते हैं, तो खुद ही इसने पहली अपनी बात रख दी। क्योंकि मैं इस चीज को लेके इतना सच्चा था, मैं अपने रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चाहता नहीं था। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ईमानदार हो ना, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छे से चलेगा, कोई दुनिया की ताकत आपके रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। मगर जहां पर कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि किसी भी रीजन से अगर आपने ये चीजें छुपा ली, तो वहां पर क्या होता है, आपका रिलेशन डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो माफी मांगने के अलावा कोई और हल नहीं होता। अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हो तो माफी मांग लो वहां पर, और माफी मांग करके बहुत अच्छे से चल जाएगा। अगर आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है ना, तो वो भी आपको माफ कर देगा। ये होगा, इससे रिश्ते खराब नहीं होंगे आपके। और लैक जब आप कर लेते हो, अपने मन के अंदर ये धारणा बना लेते हो कि बस ये नहीं है तो बस अब तो सब फिनिश हो गया है, तो जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे हमेशा बढ़ना चाहिए। और इसको समझ से चलो, अपने आप को इतना चार्ज कर लो, इतना चार्ज कर लो कि ये भी मत सोचो कि ये चीज नहीं है, और ये भी नहीं सोचो कि ये चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है कि ऐसा भाव करो, ऐसे इमेजिनेशन करो कि ये मेरे पास है, मेरे साथ है। ये भी आपकी लाइफ को ट्रबल में डालेगा। क्योंकि जब इतनी मेहनत करने के बाद सामने वाला बंदा अपनी एनर्जी लगाएगा, तो फिर आपके साथ अगर वो चीज नहीं घटी तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पकड़ेगी, और उसमें रिलेशनशिप में जो बनने की उम्मीद भी होगी ना आपकी, वो भी खराब हो जाएगी। या उस किसी कार्य के लिए भी इस बात को लागू कर रहा हूं कि किसी काम को करने के लिए अगर आपने ऐसे ही एफर्ट लगाया, कर्म करो, भगवान ने गीता में ये सब इतने साल पहले बता दिया कि कर्म करो निष्काम भाव से, कुछ भी उम्मीद किए बिना, बस आगे आप चलते जाओ, बिल्कुल सरलता से, सहजता से चलते जाओ, और जो होना है
वो उसके लिए होना है। अपना बेस्ट करो, अपना 100% अगर आप दे सकते हो तो बस दो। एक छोटा सा मैं आपको इसके आगे इंग्लिश का एक शेर है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि डू नॉट चेस द बटरफ्लाइज, कीप योर गार्डन ग्रीन। समझ आ गई? तितलियों के पीछे मत भागो, अपने जो बगीचा है उसको हरा भरा रखो, उसमें फ्लावर्स होने चाहिए, उसमें खुशबू आनी चाहिए, तितलियां बहुत आएंगी। समझ आ रही है पॉइंट की? ये चीज अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आप लैक करोगे, और जब लैक करोगे तो फिर कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको, और अंदर से वो नेगेटिविटी आपको सुसाइडल थॉट्स भी ला सकती है। फिर आप इतने दिनहीन हो जाओगे, ना तो अपने बिजनेस को टाइम दे पाओगे, फिर फाइनेंशियली लैक करोगे। जब फाइनेंशियली ट्रबल आएगा, जब प्यार आपके काम पर भारी पड़ेगा ना जिस दिन, तो उस दिन आपको पता चलेगा मैंने तो सब खो दिया। फिर उस दिन अपने उस पार्टनर को याद कर करके आप गालियां दोगे, उसके प्रति नेगेटिव वाइब्रेशंस डालोगे, और उसकी भी लाइफ खराब करोगे और अपनी भी लाइफ खराब करोगे। तो प्रेम ये सब नहीं कहता, प्रेम अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल लव इज द बिगेस्ट साइंस ऑफ भोलेनाथ। भगवान शिव सबसे भोलेनाथ उसको कह गया कि भोले ही हैं वो, कि वो जो भी उनके पास जाता है वो भोले बन के कि वो तथास्तु बोल देते। आपके जो विचार हैं, भगवान भोले बाबा कहते हैं जाओ हो गया, क्योंकि आप अपने मन से सोचते हो कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, बाबा कहते हैं हो गया। आप सोचते हो वो अच्छा कर रहा है, बाबा कहते हैं हो गया। तो आप अपने विचारों में क्या डालते रहते हो? जो भी आप अपने विचारों में डालोगे वही सामने से आपको प्रकट होकर के आना है। और जिसकी कुंडलिनी एक्टिव है वो एक परमाणु बम के ऊपर बैठा है, उसको चाहिए कि अपने विचारों को देखे, कि रिलेशनशिप हो या करियर हो, लाइफ हो, कोई भी चीज हो, मेरे विचार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो यहाँ पर मैं खराब ना कर लूं और अपनी जिंदगी को अपने हाथ से आग ना लगा लूं। और अब बार बार अगर आप बोलते हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, आप एक ही विचार को क्रिएट करते रहते हो। तथास्तु हो जाता है या नहीं होता? तथास्तु हो जाता है। आप बोलो सब ठीक है बाबा, जो आप करोगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, जो आप करोगे वो मेरे लिए बहुत बेटर होगा, मेरे को उसमें पूरी हैप्पीनेस मिलेगी, मैं आपके डिसीजंस के साथ खुश हूँ। इससे क्या होगा? आप अंदर से चार्ज हो गए, उससे आपका जो गार्डन है वो ग्रीन हो जाएगा और फूल आ जाएंगे उसमें। फिर बटरफ्लाइज को चेज नहीं करना पड़ेगा। इस दुनिया की सारी चीजें बटरफ्लाइज हैं, चाहे वो कोई बढ़िया हैंडसेट मोबाइल है, कोई बहुत अच्छी गाड़ी है या बहुत अच्छा बंगला है, ये सब बटरफ्लाइज है जिन्होंने आपको पागल करके रखा हुआ है। चाहे वो कोई रिलेशनशिप ही क्यों ना, ये भी बटरफ्लाइज है। थोड़े दिन जब आपको वो चीज मिल जाती है ना, तो फिर आप उसकी कदर ही नहीं करते। ऐसा ही होता है, जब तक आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए बहुत तड़पते हो, रोते हो, और जहां आपको मिली नहीं और आपने उसकी कदर खुद खत्म की नहीं। कितने लोगों में से आपकी लव मैरिजेस हुई होंगी? आज सच बताना कि आज आप अपनी वाइफ से उतना ही प्यार करते हो या अपने हस्बैंड से उतना ही करते हो जितना शादी के दिन करते थे? रीजन क्या है? कि आपने कुछ एक्सपेक्ट करके किया था, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई। अगर प्रेम से विवाह करोगे, अनकंडीशनल हृदय से कुछ गिविंग के भाव से जब शादी करोगे, या कोई भी आप नया बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, उस काम से आपको प्रेम है, वो काम आपका पैशन है। मैं यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ किस लिए? ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, लोगों को सच बताना जो मेरे जीवन का अनुभव है, लोगों को ये सच बताना मेरा शौक है। जब मैंने वो आमिर खान की एक मूवी देखी थी, शायद 3 इडियट्स थी आई थिंक, हाँ, तो वो कहता था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, टैलेंट के पीछे भागो। तो उसने भी किसी बहुत अच्छे फिलोसफर की बात ही उसमें टिपकाई थी, उसका कोई अपना सेल्फ नहीं था, वो भी उसने कहीं से सीखा होगा और किसी से सुना होगा और वहां पे चेप दिया। और मैं भी कोई माँ के पेट से सीख के पैदा नहीं हुआ, दुनिया ही सिखाती है। जैसी जैसे जीवन में हम चोटें खाते हैं, जैसे जैसे जीवन में हमें हैप्पीनेस मिलती है, कुछ चीजें हमें दुखी कर देती हैं, कुछ चीजें हमें खुशी दे जाती हैं, तो धीरे 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 टाइम के साथ हमारे पास एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आज मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, अगर आप मुझे 0 कर दो, सिर्फ एक पैंट और शर्ट मेरे को दे दो पहना के, और आप मुझे सड़क पे निकाल दो, मैं आपको लिटरली कहता हूँ 1 साल के अंदर मैं आपको 1 करोड़ रुपए कमा के दिखा दूंगा। कॉन्फिडेंस क्या होता है? इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भीख मांगने से शुरू करूंगा मैं और 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दिखा दूंगा 1 साल के अंदर। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है? आज अपने घर से निकल जाओ खाली खाली। आपने अभी अपनी 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, 30 साल के एक्सपीरियंस में क्या टैलेंट हासिल किया, वही आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी इनकम बनेगा। और कोई भी चीज आपको पैसा नहीं दे सकती,
कोई खुशी नहीं दे सकती, कोई रिलेशनशिप नहीं दे सकती, कुछ भी चीज नहीं दे सकती। जो 20-25 साल की आयु में या 30 साल की आयु तक आते आते आपने जो एक्सपीरियंस या जो ट्रुथ अपनी लाइफ में गेन किया है, सिर्फ वही आपकी इनकम का सोर्स बनेगा, वही आपकी खुशी का सोर्स बनेगा, वही आपके परिवार की नींव बनेगा। इस चीज को समझ लो। अब आपने क्या सीखा है जीवन भर, और अगर नहीं सीखा, सीखने से चूक गए हो, खाली रह गए हो, किसी ने बताया नहीं, तो आज ये वीडियो बता रहा हूं, सीखना शुरू करो। दिन में 8 घंटे बैठे रहो यूट्यूब पर, 8 घंटे यूट्यूब पर बैठे रहो। जो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, जो अच्छे अच्छे लोगों के चैनल्स मिलते हैं, उसको सब्सक्राइब करो। जाओ किसी अच्छी सी लाइब्रेरी में, जो बढ़िया बढ़िया लोगों की बुक्स हैं वो उठा कर लाओ। हिंदी अच्छी लगती है हिंदी में लाओ, इंग्लिश लगती है इंग्लिश में लाओ। ये बुक्स आप पढ़ना शुरू करो। ये किताबें आपको इतना कुछ दे देंगी, ये ज्ञान आपको इतना कुछ दे देगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। जहां आज आप खड़े हो यहीं से स्टार्ट होगी, कहीं और से कुछ भी नहीं आने वाला। 50 साल की उम्र में कोई व्यक्ति है जो आज वो निर्धनता को फेस कर रहा है, यहीं से वो करोड़पति बन सकता है। बिलीव करना अपने अंदर, यहीं से वो सब कुछ कमा सकता है। अपनी भावना शुद्ध रखते हुए, अपनी स्किल को अच्छा करते हुए, अपने ज्ञान को बस बढ़ाते चले जाओ। और जब साधना भी साथ साथ करोगे तो साधना बहुत जरूरी है। अपनी कुंडली में जो भी आपको समस्याएं हैं, वो भी आप अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं तो बहुत छोटे लेवल का हूँ, बहुत सारे मेरे से भी बड़े बड़े पढ़े हैं। आप कहीं पर भी जा करके आप वो सब चीजें दिखाओ अपनी, और फिर देखो कि कहाँ पे मेरे जीवन में कमी है। जिस दिन आपने अपनी कमी फाइंड आउट कर ली, उस दिन आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सिर्फ आपको आपकी कमी पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे मैं चूक रहा था। बस इतना सा फॉर्मूला है। कभी ये मत सोचो कि मैं किसी से कम हूं या मेरे पास ये चीज नहीं है। ये जिस दिन आपने अंदर बिठाया और बस दुनिया ने आपका बकरा काटना शुरू कर देना है, उसी दिन से आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे शिष्य हो, तो मेरे भाई, मेरा तो आप परिवार हो। आपके ऊपर अगर आना चाहिए तो फिर मेरा यहाँ होने का कोई लाभ ही नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।